हेलो दोस्तों। मैं राहुल कुमार फिर से आपको सीटेट की क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको सीटेट का पैटर्न बताया हूं, आज हम लोग सीटेट का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। मैं राहुल कुमार आपको सीडीपी और ईवीएस की 100% तैयारी करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सीडीपी और ईवीएस में एग्ज़ाम में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप सभी क्वेश्चन कर ले जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीडीपी के बारे में बताते हैं कि सीडीपी में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। सीडीपी में जो सबसे पहला चैप्टर है उसको पढ़ना है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मतलब अधिगम का मतलब सीखने से होता है। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, इसका पहला चैप्टर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है बाल विकास का सिद्धांत है, जो बच्चे का विकास है उसका क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसका आनुवंशिकी एवं वातावरण का क्या प्रभाव होता है बच्चे पर, इसके बारे में जानेंगे। फिर सामाजिक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि बच्चों पर सामाजिक प्रक्रिया कैसे सामाजिक प्रक्रिया बच्चों पर कैसे हावी होती है। फिर हम लोग कुछ वैज्ञानिक का जो बाल विकास पे जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जीन पियाजे साहब है, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की है। ये सब के सिद्धांत जानेंगे। उसके बाद है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। बच्चों जो भी शिक्षा होता है वो बच्चों से संबंधित होना चाहिए। उसके प्रगतिशील पर शिक्षा की अवधारणा क्या क्या है ये जानेंगे। उसके बाद है इसमें बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, मतलब बुद्धि का कैसे निर्माण होता है, बुद्धि का कितने आयाम हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद है बच्चों के भाषा और चिंतन पर, कि बच्चों का भाषा का विकास कैसे होता है, कैसे उसका चिंतन डेवलपमेंट होता है, ये सब बारे में जानेंगे। उसके बाद है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। हमारे समाज में जो भी बच्चे या बच्चियों के प्रति जो लैंगिक मुद्दे हैं उसको समाज में कैसे इसका निर्माण किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तियों के कैसे कैसे विभिन्नता है हमारे समाज में, जिससे हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है अधिगम के मूल्यांकन, मतलब जो हम बच्चों जो सीखते हैं उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे, उसका मूल्यांकन करके फिर उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, उसका जो उपलब्धि होगा उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उसको बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, जो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं जिसमें कुछ डिसेबिलिटीज होती है उसके बालकों की पहचान करेंगे। उसके बाद उसको अलग तरीके से उसको शिक्षित करेंगे, अलग तरीके से उसका विकास होगा, अलग तरीके से उसको समाज में इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है। प्रतिभाशाली, सृजनशीलता एवं विशिष्ट बालकों की पहचान करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों में सोचना एवं सीखना। हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चों में कैसे सोचने की क्षमता को और सीखने की क्षमता को विकसित किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, जो हम बच्चों में किस प्रक्रिया से और क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों में शिक्षा का और सोचने की समझने की समझ को विकसित करते हैं। उसके बाद है संज्ञान तथा संवेग के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों में कैसे संज्ञान तथा संवेग की उत्पत्ति होती है। अब प्रेरणा एवं अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अभी मोटिवेशन होता है, लर्निंग होता है, इस बच्चे में कैसे डेवलप किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए एनसीएफ और एनईपी। एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनईपी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे सीडीपी के लिए, एनईपी और एनसीएफ। एनईपी और एनसीएफ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद सीडीपी का ये आपका पार्ट खत्म हुआ और अगले पार्ट हम जो पढ़ाएंगे आपको वो है ईवीएस, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको बस कुछ ही मेहनत के बाद आपको सारा का सारा क्वेश्चन हल करा ले जाएगा। इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिवार एवं मित्र के बारे में। हमारा जो परिवार है, हमारा जो मित्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आसपास जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पौधे और जंतु के बारे में पढ़ेंगे।
पौधे और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। पौधे और जंतु के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इसके भोजन और भोजन और पोषण के बारे में पढ़ेंगे। भोजन और पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भोजन उपलब्ध होता है, कैसे बच्चों में पोषण होता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, जल का क्या महत्व है, जल को क्यों बचाना चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यातायात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर का। ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये कर ले ये चैप्टर आपको लगभग, जो इसका कंटेंट होता है ईवीएस का, उसका 50% में लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी से मिलेगा। इसके बाद है शिक्षा शास्त्र, मतलब जो ईवीएस होता है, ईवीएस का जो पेडागोजी होता है उसका ये है। पेडागोजी में क्या क्या, ईवीएस के पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कि पर्यावरण के अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे पेडागोजी में। फिर हम विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेडागोजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं, ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको ये पूरा जो सीडीपी और ईवीएस है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपकी एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।